हम प्रधानमंत्री जन धन योजना लाए। प्रधानमंत्री जन धन योजना से हमने गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंक के खाते से जोड़ दिया और उसको रुपए कार्ड दिया। रुपए कार्ड, ये रुपए कार्ड की ताकत ये है कि गरीब के परिवार में अगर कोई अकस्मात हो गया, कोई मुसीबत आ गई, तो 2 लाख रुपए का बीमा उसको तुरंत मिल जाएगा। 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा। भाई, गरीब ने कभी सोचा था कि उसके परिवार में मुसीबत आए? भाइयों बहनों, मैं एक स्वच्छता का अभियान चलाता हूं और मैं देशवासियों का आभारी हूं, मीडिया का आभारी हूं, सामाजिक संस्थाओं का आभारी हूं और खास करके युवा पीढ़ी का आभारी हूं। उन्होंने स्वच्छता के अभियान को अपना कार्यक्रम बना लिया है। चारों तरफ घर में जाओ तो छोटा बच्चा भी अगर कोई कूड़ा कचरा फेंकता है तो टोकता है, देखिए मोदी जी ने कहा है कचरा यहां मत फेंको। ये स्वच्छता का अभियान किसके लिए है? ये स्वच्छता का अभियान अमीरों के लिए नहीं है। ये स्वच्छता का अभियान गरीबों के लिए है, ताकि गरीब बीमार होता है तो 2-4 दिन बीमार रहा है तो उसका रोजगार बंद हो जाता है। अगर गंदगी है और बीमारी आती है तो गरीब परिवार को साल में एक एक व्यक्ति के पीछे औसत 7,000 रुपए का खर्चा होता है। अगर स्वच्छता होगी तो मेरे गरीब को हम बीमारी से बचा सकते हैं। मैंने डॉक्टरों से प्रार्थना की है, प्राइवेट डॉक्टरों से प्रार्थना की है और मैं आज दोबारा दोहराना चाहता हूं। यहां भी जो डॉक्टर मित्र हैं, एमएलए एमपी हैं, वो अपने इलाके में डॉक्टरों को समझाएं। क्या मेरे डॉक्टर मित्र एक काम कर सकते हैं क्या? हर महीने 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख कोई भी गरीब प्रसूता माता अगर उनके यहां आती है तो मुफ्त में उसका देखभाल करेंगे, उसकी जांच करेंगे, दवाइयां देंगे। हमारी गरीब माताएं प्रसूति के समय कभी कभी अकाल मृत्यु हो जाती है। अगर हमारे डॉक्टर 12 महीने में 12 दिन दे दें, हर महीने की 9 तारीख, कोई डॉक्टर को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर मेरे देश के 1 करोड़ परिवार गैस की सब्सिडी छोड़ सकते हैं तो मेरे पढ़े लिखे डॉक्टर भी 12 महीने में 12 दिन मेरी गरीब प्रसूता माताओं के लिए दान दे सकते हैं और मेरी गरीब प्रसूता माताओं को मदद मिल सकती है। मैं आज उनसे ये आग्रह करता हूं, भाइयों बहनों, लेकिन इसके साथ साथ जब स्वास्थ्य की बात आती है तो मुझे एक बात और भी कहनी है। हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या कम है, मेडिकल एजुकेशन में भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं। कहीं पर डॉक्टर सरकारी अस्पताल में 60 साल में रिटायर्ड हो जाता है, कहीं पर 62 साल में रिटायर्ड हो जाता है और हमें डॉक्टर की कमी महसूस होती है। अगर देश में पहले ही ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने होते, पहले ही ज्यादा डॉक्टर तैयार हो गए होते तो आज डॉक्टरों की कमी नहीं पड़ती। 2 साल के भीतर भीतर डॉक्टर बनाना तो मुश्किल काम है, लेकिन गरीब परिवारों को डॉक्टरों के बिना रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैं आज उत्तर प्रदेश की धरती से देशवासियों के लिए घोषणा करना चाहता हूं कि आज डॉक्टरों की जो सरकारी अस्पतालों में है, उनकी रिटायरमेंट की उम्र कहीं 60 साल है, कहीं 62 साल है। इसी सप्ताह
हमारी सरकार की कैबिनेट निर्णय करेगी और उसके बाद अब डॉक्टरों की रिटायर्ड होने की एज 60-62 के बजाय राज्य हो या भारत सरकार हो, सबके लिए 65 उम्र कर दी जाएगी, 65 कर दी जाएगी, ताकि हमारे डॉक्टरों की सेवा अधिक समय तक शिक्षा के लिए सरकारी अस्पतालों के मिलते रहे। और जब तक नए डॉक्टर तैयार होते हैं, नई कॉलेज तैयार होती है, जिसका काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है, इस काम को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, विकास की दिशा में आज पूरा विश्व कह रहा है, अगर दुनिया में तेज गति से विकास करने वाला कोई देश है तो देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान। 2 साल पहले लोग कहते थे अब हिंदुस्तान डूब गया, हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता है, अब हिंदुस्तान के दिन इतने खराब हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति बदल नहीं सकती। 2 साल पहले निराशा का माहौल था, आज उत्साह का माहौल है। 2 साल पहले परेशानियों का माहौल था, आज आगे बढ़ने का माहौल है। देश आगे बढ़ना चाहता है, नौजवान विकास चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश की समस्याओं का अगर कोई भी समाधान करना है तो समाधान एक ही बात से होने वाला है, और वो समाधान होने वाला है विकास के माध्यम से। विकास ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। बाकी जितनी बातें कोई करता है वो सिर्फ चुनाव के लिए करता है, वोट बैंक के लिए करता है। विकास ही है जो आपको ताकतवर बनाता है, आपको कभी किसी के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं होने देता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम इस विकास पर्व पर मेरी सरकार के सारे मंत्री हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने वाले हैं और जनता जनार्दन को मिलकर के हमारे काम का हिसाब देने वाले हैं। और जनता को भी हम भरोसा होगा कि एक ऐसी सरकार जिसकी नीयत साफ है, जिसकी नीति साफ स्पष्ट है और जिसके दिल में हिंदुस्तान का कल्याण, हिंदुस्तान की भलाई, गरीबों की जिंदगी में बदलाव, गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, यही मेरे भाई बहन, माताएं, बहनें, उन सबका कल्याण करना, इसी एक मकसद को लेकर के हम चल रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप भी इस विकास यात्रा में भागीदार बने। हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। सरकार हमारे लिए क्या करेगी वो आपका हक है, आपका वो हक जायज है, लेकिन हम भी देश के लिए क्या करेंगे ये भी हमारी जिम्मेवारी है। आइए सरकार हमारे लिए काम करे, हम देश के लिए काम करें, ऐसा माहौल बनाएं और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में आपने आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।